हेलो स्टूडेंट्स, आज आम साहित्य व्याकरण तृतीय अध्याय समास विषय आम जाना। तो समास आम कौन जाना। तो प्रथम तो यहाँ देखा कतोटी उदाहरण है। प्रथम आम उदाहरण को देखा पचे आम क्लियरली सब बुझीपर। तो यशोदा पुत्र निमित्त शकरे अधीर हेले। तो यशोदार पुत्र निमित्त शकरे अधीर होते। तो एठारे कौन अच्छी पुत्र निमित्त शक सेमिति यशोदा पुत्र शकरे अधीर हेले। एटा है तुमर समास है। जमी कौन अच्छे ये प्रथम अच्छी यशोदा पुत्र निमित्त शक रे अधीर होते। तो पुत्र निमित्त शक आम न कहीकि कौन कह पुत्र शक कहवा। एटा हूँ समास। सेमिति सुनारे तैयारी हार एमती आम न कही कौन कह डायरेक्ट कहीपर आम सुना हार। सेमिति शक रूपक अग्नि न कहीकि आम कौन कह शोकाग्नि। सेमिति चक्र अच्छी पानी रे जार न कहीकि आम कौन कहीपर चक्र पानी कहीपर। तो आस उपर वाक्य गुड़िक आम आलोचना करवा जोटा आम आलोचना कले और वर्तमान लक्ष्य कर जे क और ख वाक्यर अर्थ सामान है। जमीती क जमीती अच्छी यशोदा पुत्र निमित्त शकरे अधीर हेले और यशोदा शक पुत्र अधीर हेले। ये दुईटा सामान है। कौन हो जमीती यहाँ क घ व च छ ज एमती अच्छी है दुईटा करके अच्छी। तो क वाक्य पुत्र निमित्त शक जमीती मुझे भी कहली पुत्र निमित्त शक अच्छी है। तो यही पद को आम जदि मिसाईदेवा ताले सेटा कौन हो पुत्र शक है जोटा एटार अच्छी पुत्र निमित्त शक को आम एत लंबा न कहीकि आम डायरेक्ट कौन कर पुत्र शक कहीपर। सेपरी ग वाक्य सुनारे तैयारी हार एतिकी बड़ कहार कौन दरकार अच्छी आमको डायरेक्ट कौन करने सुनाहार कहले चलो। सेमती मुहर अच्छी शक रूपक अग्नि। तो शक रूपक अग्नि न कहीकि आम कौन करवा सब पद गुड़ी मिसीज पचे कौन होटा शोकाग्नि हो। सेमती चक्र अच्छी पानी रे जार यहाँ गोटे बड़ वाक्य अच्छी। तो आम यहाँ छोट करदे कौन हो चक्र पानी हो। तो आम जानलु जे गोटे बड़ वाक्य को आम जदि छोट वाक्य परिणत करवा ताकू आम समास बोली कही था। तो एठारे लिखाई देख परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को जदि आम दुई बा तीन बा दुई रु अधिक पद को जदि आम गोटे पद करदेबा है गोटे जार जदि मिसईदेबा बा गोटे पद करदेबा ताकू आम समास बोली कही था। एटा तुम परीक्षा पढ़ी पारे है समास क्या कह जाए तो तुम कहीपर। तो आम जदि दुई बा अधिक ताठारु अधिक पद को जदि आम गोटे पद करदेबा ताकू आम समास बोली कहवा। तो समास प्रक्रिया रे संपर्कित होता पद गुड़िक केते गोटी अच्छी देखा है। जमी समस्त पद पूर्व पद परपद बा उत्तर पद कह जाए समस्यमान पद विग्रह वाक्य यही सब को आम जाना। तो ये गोटे कौन कौन तो समास तो तुम जानीगल है। समस्त पद क्या कह जाए प्रथम जानीने। तो समास रे पद गुड़िक मिलित होगा जो पद सृष्टि हुए ताकू समस्त पद कह जाए। जमीती मुझे कहली सिंह चिन्हित आसन यहाँ गोटे बड़ वाक्य है। तो आम बड़ वाक्य कौन कह जदि यही सबू या कौन कही आम समस्त पद कही जमीती सिंह चिन्हित आसन यहाँ सब कौन गोटे बड़ होगला है। तो यहाँ जब आम छोट करदेबा जमीती सिंहासन हो सिंह चिन्हित आसन को जब आम गोटे वाक्य कहीदेवा ताकू सिंहासन कहवा। तो जोटा ये सिंहासन अच्छी ताकू आम समस्त पद बोली कहीपर कहीं यहाँ समस्त पद तो हो पारनी कहीं बड़ वाक्य अच्छी है। तो यहाँ आम जब छोट करदेबा बा गोटे वाक्य लिखा ताकू आम समस्त पद कहीपर। तापर जब यहाँ सिंह अच्छी प्रथम सिंह अच्छी से कहीं पूर्वर अच्छी है पूर्वर अच्छी से यहाँ आम पूर्व पद बोली कहवा। आउ जमीती आसन यहाँ कौन अच्छी पर अच्छी है तो ताकू आम परपद कहवा। पूर्व थे पूर्व पद और पर थे पचरे थे परपद कही था ताकू आम उत्तर पद कहीपर। सेमती समस्या मान पद क्या कहवा। तो सिंहासन समस्त पद सिंह गोटे समस्या मान पद है। तो गोटे गोटे जब देखा ताले आमटा यहाँ समस्या मान पद होमीती एटा लिखाई कौन अच्छी यहाँ सिंह अच्छी है जमी सिंह गोटे अच्छी चिन्हित गोटे अच्छी आसन गोटे अच्छी यही सब गोटे गोटे को आम कौन कहमु समस्या मान पद बोली कहवा।
तो जो पद गुड़िकर मिश्रण समस्त पद गठित होता है से पद गुड़िकर गोटे गोटे है गोटे गोटे को आम समस्त मान पद कहवा जमी मुझे कहली है एठार तो तीन टी मिसिकी ही गोटे कौन होती समस्त पद होती तो यह जब आम खंड खंड जोटा अच्छी सिंह गोटे है चिन्हित गोटे है आसन गोटे है यही सब गोटे गोटे को आम कौन कहवा समस्त मान पद बोली कहवा। तापर अच्छी विग्रह वाक्य क्या कहवा तो समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानापी जो वाक्य गढ़ा जाए ताकू विग्रह वाक्य बोली कहुए बा ताकू विग्रह वाक्य को आम व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली कही था है मन रखि विग्रह वाक्य को कौन कौन कहुए तो प्रकार पड़ पारे व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली कही था। तापर अच्छी समासर प्रकार भेद विषय तो अर्थर प्राधान्य दृष्टि समास को आम 6 भाग व्यक्त कर समास केते भाग व्यक्त 6 भाग सेटा है यहाँ परीक्षा पड़ पारे तुमको पचारि पारे केते भाग व्यक्त तुम कह 6 भाग आउ कौन कौन जदि कहला पचे लिखिदेव तत्पुरुष कर्मधाराय दिगु द्वंद्व बहुब्रीहि और अव्ययी भाव है बहुब्रीहि और अव्ययी भाव यहाँ सब 6 भाग व्यक्त। तापर आम एमानक मध्यरु आम तत्पुरुष कर्मधाराय समास दुईटी उत्तर पदर अर्थरे प्राधान्य रहुथिबारु ए दुईटी होची उत्तर पद प्रधान है कहीं तत्पुरुष कर्मधारा गोटे अलग है से आम कौन कही था आम या उत्तर पद प्रधान बोली कही था कहीं उत्तर पद ही तार प्रधान होता है जहाँ आम पचे पढ़ा है उत्तर पद प्रधान क्या कहुए अच्छे दिगु अव्ययी भाव को आम पूर्व पद प्रधान कही था तुमको मुझे प्रथम भी कहीदी जोटा प्रथम इम्पोर्टाट अच्छी प्रथम वाक्यर ताकू उत्तर पद प्रधान कहुए आ जोटा लास्ट अच्छी है पूर्व पद प्रधान कहुए और द्वंद्व समास उभय पदरे जानते कहीं उभय पद कहले कौन से मझीरे थाए है से उभय पद कहुए कहीं से उत्तर पदर भी लोक होता है आउ पूर्व पदर भी से जोड़िकी थाए आउ किंतु बहुब्रीहि समास कौन सी समस्यमान पदर अर्थ पर प्राधान्य दि न जाए है तो ताको आम स्वतंत्र अर्थ कही था से कहारी संगे मिसबार ना से स्वतंत्र अर्थ कहुए या आम अन्य अर्थ कही था तो जाना गोटे गोटे को जो पढ़ा आम यही सब जमी तत्पुरुष कर्मधाराय दिगु द्वंद्व बहुब्रीहि और अव्यय भावी ताको आम गोटे गोटे पढ़ला ही तुम सब क्लियर हो पार है यहाँ मु ऊपर ऊपर कहीदे आउ प्रथम तो आम देखा तत्पुरुष समास को है प्रथम कौन अच्छी तत्पुरुष समास तो ये तुम क्लियरली बुझीपार तो द्वितीय ठारू सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त विशेष पद सहित विशेष किंबा विशेषण पदर समास हो परपदर अर्थर प्राधान्य रही तत्पुरुष समास होता है यहाँ कौन कौच जोटा भी होता है विशेष होता किंबा विशेषण होता कौन होता है जदि परपदर अर्थर प्राधान्य जदि थी बेले परपदर जदि भैल्यू थी ताहले जाई आम ताकू तत्पुरुष समास बोली कही पारिबा। यार समस्त पदरे पूर्व पदर विभिन्न चिन्ह लोप पाई थाए है समस्त पद जमी चिन्ह थाए ता विभिन्न चिन्ह लोप पाई जाए चलो आम उदाहरण बुझीपार आम यहाँ उदाहरण अच्छी देखिपर तो प्रथम देख द्वितीय तत्पुरुष है तो यहाँ कौन अच्छी देख गृह को आगत आम को कौन यहाँ लिखाई पद कौन लोप पाई जाए है को कौन है जोटा लिखा चिन्ह लोप पाई जाए तो को जदि लोप पाई जाए तो कौन हो गृह गृहागत गृह को आगत कौन हो जाए गृहागत बेले गृहर भैल्यू अच्छी कि नहीं प्रथम गृहर भैल्यू अच्छी है सेमती घर को मुहा तो घर एठारे मेन पॉइंट अच्छी तो घर को मुहा हेले कौन हो घर मुहा धन को प्राप्त धन प्राप्त साहाय्य को प्राप्त साहाय्य प्राप्त तो जोटा को मझीरे अच्छी ता कौन हो जाए यही चिन्ह लोप पाई जाए को आम चिन्ह बोली कही पारिबा आ सेटा लोप पाई जाउछि जेमिति धन को प्राप्त धन प्राप्त को लेखा जाऊ नहीं सेपरि चरणाश्रित माछ धरा दूधखिया दुख प्राप्ति आदि समास तुम गढ़ी पारि पाओ तो कौन होता है को जोटी एमती कहली है को कौन होता है चिन्हर लोप पाई जाए तापर आम तृतीय तत्पुरुष विषय जाना तो स्वर द्वारा आहत तो स्वर द्वारा आहत बेले कौन होता है स्वराहत होता है तो द्वारा कौन होता है ये लोप पाई जाते है तो कौन स्वर
ସରାହତ ହୋଇଯାଏ ବା ଏଠାରେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ସେମିତି ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ, ଏମିତି ସବୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଠିରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟା ରେ ଦ୍ୱାରା ଅଛି ଏହି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତମେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କୁ କୁ ଏହିସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ରେ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେମିତି ଚତୁର୍ଥ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଦେଖିବା। ସେମିତି ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶକ, ପୁତ୍ର ଶକ, ତ ନିମିତ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଠିରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା। ରଙ୍ଗ ନିମିତ୍ତ ମଞ୍ଚ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ, ଦେବାର୍ପିତ, ସେହିପରି ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଛତାକନା, ପିଇବା ପାଣି, ମନରୁଚା, ଏହିସବୁ ସମାସ କରିଯାଇପାରିବ। ତ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ପାଉଛି ହେଲା। ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଏଠିରେ ଲୁପ୍ତ ପାଉଛି, ଚତୁର୍ଥ ବିଭକ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ, ପୂର୍ବ ପଦରେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ହେଲା। ନିମିତ୍ତ, ଏଇଟା ବି ନିମିତ୍ତ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ହେଲା, ଦେବକୁ ଅର୍ପିତ କୁ କ'ଣ ହେଲା, ଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଅଛି ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତ ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷ ପତିତ, ଏଇଟା ରୁ ହେଲା। ସେମିତି ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ବିଦେଶାଗତ, ତ ଏଇଟା ରୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଲୁପ୍ତ ପାଉଛି। ଏଇଟା ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁପ୍ତ ପାଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ଷଷ୍ଠ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତ ଏହି ସମାସର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିବିଧତା ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ଯେମିତି ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, କ'ଣ ହୋଇଛି ଏଥିରେ, ର ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛି। ନଦୀର ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ, ତ ଏଠାରେ ର ଲୁପ୍ତ ପାଉଛି। ସେମିତି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ନାରୀର ଶିକ୍ଷା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, ତ ଏଠିରେ କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ପାଉଛି, ର ଲୁପ୍ତ ପାଉଛି। ସେମିତି ଏଇଟାରେ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଅପର, ଏସବୁ ପ୍ରଭୃତି ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର, ଯେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟାରେ ପଛର ପଦକୁ ସେ ଆଗକୁ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଟାରେ ବି ଲେଖା ହୋଇଛି ପୂର୍ବ ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ସମସ୍ତ ପର୍ବରେ ପୂର୍ବ ପଦ ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆଗକୁ ପଳେଇଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ଆଗକୁ ଗଲା ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ପଛକୁ ପଳେଇଗଲା। ସେମିତି ନଈର ମଝିକୁ ଆମେ ମଝି ନଈ କହିଥାଉ, ତ ନଈ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ର ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ଅଛି ସେଇଟା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ହେଲା। ସେମିତି ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରି, ଅହନର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅହନର ଅପର, ଅପରାହ୍ନ, ତ ସବୁ କ'ଣ ଅଛି, ପଛରଟା ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ମଝିରଟା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ଏଠି ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଅହନର ନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଇଟା କେତେଟି ଅଛି ଆଉ ଏମିତି। ତାପରେ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି, ରାଜ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜର ପରିଣତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଯେମିତି ହଂସ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜହଂସ, ତ ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା, ତା ପଛେ ହଂସ ଆସିଛି, ମାନଙ୍କର ଏଇଟିରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେମିତି ପଥ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜପଥ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା, ମଗଧ ରାଜା, ସେହିପରି ହେବ ରାଜନୀତି ହେଲା। ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ବାଚକ ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଶବ୍ଦର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଲିଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ହଂସୀର ଡିମ୍ବ, ହଂସ ଡିମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଛାଗିର ଦୁଗ୍ଧକୁ ଆମେ ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ କହିପାରିବା। ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଏଟା ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ର ଅଛି ସବୁ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣକୁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ କହିଥାଉ। ଗଣିତରେ ଯିଏ ପଟୁଥାଏ ତାକୁ ଗଣିତ ପଟୁ, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ, ଗଛରେ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ରୋଦନକୁ ଆମେ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ କହୁ। ତ ମଝିଟା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତ ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ରେ କହିଥାଉ ତାହା ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା, ସନ୍ତରଣ, ନରାଧମ, ଦୁଃଖ ମଗ୍ନ, ବଣଭୋଜି ଏହିସବୁ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଅଛି ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ କେଉଁଠାରେ ଲାଗିଥାଏ, ତ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅର୍ଥରେ ନଞ୍ଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ସଂସ୍କୃତ ନଞ୍ଜର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ ହେଲା। ଆମେ ନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ, ନଞ୍ଜ କହିଥାଉ। ତ ଏହା ଏକ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେମିତି ନାହିଁ, ନାହିଁକୁ କ'ଣ କହିଥାଉ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ନଞ୍ଜ କହିଥାଉ ହେଲା। ତ ସାଧାରଣତଃ ନ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ଥିଲେ
न स्थान रे अन होइथाय हैला एवं न पर जदि व्यंजन वर्ण थिबो ताहा न स्थान रे आमे अ होइथाय जेमिति न आबिल को आमे कोन कहितां अनाबिल हैला एटा देई पातिबो न आबिल को आमे अनाबिल कहितां न उचित को अनुचित हैला एमिति कहितां तो न जारे कोन होइथाय अ होइथाय से परि हबो आ को कोन होई एमिति हेबो तापरे अनसन अनविज्ञ अनागत अनिष्ट अनुन्नत एठारे मध्य न र अन होइथाय हैला अन रे परिणत होइथाय तो अन्य पक्षरे न चल अचल न कटा अकटा एठारे न जारे मध्य अ रे परिणत होइथाय न जारे अ लेखिबा सेपरि गढ़ा जाई परिबो अबाट अधुआ अधूर अपालक एमिति बहुत गुड़िए अछि हैला तो आम भाषा रे अणर व्यवहार अछि तो न पर स्वर बा व्यंजन जहा थाउना कहीं अणर आगम होइथाय जेमिति न ओसारिया को आमे न ओसारिया कोन कहितां अण ओसारिया कहितां हैला न जागरे अण होइथाय सेमिति न हलदिया को आमे कोन कहितां अण हलदिया एमिति कहितां सब तो न जागारे आमे अण लिखितां ता होचे उपपद तत्पुरुष विषय जानिबा तो केतेक पद गढ़िया पई आमे धातु पूर्व रे अन्य गोटे पद जोग करिथां ताको आमे उपपद कहितां जेमिति उदाहरण जानी परिबा जे मधुपान करे से जे मधुप आमे मधुपान जे करिता ताको आमे कोन कहितां मधुप कहितां तो धातु पूर्व रे गोटे पद जोग करा गला हला सेमिति कुल बुढ़ाए जे कुल बुढ़ा तो धातु कोन बुढ़ा हेले ता पूर्व रे आमे कोन कलु कुल को आमे मेसै देलु हला बुढ़ा को आमे कोन कहितां धातु कहितां तो आमे जदि कुल जदि गोटे उपपद मेसाई देनु तापरे कुल बुढ़ा ही गला एठारे मधु और कुल शब्द कोन अछि धातु पूर्व रे व्यवहृत होइता हैला जेमिति मधु पाई तो आमे मधु को आमे जोग देला के पाई रे कोन हो गला मधु पाई सेमिति कुल बुढ़ा तो बुढ़ा के आमे जदि कुल जदि लगाई देबा धातु जदि लगाई देबा ताले कोन होइतिबो कुल बुढ़ा होई जिवो तो एगुरी कहचंती उपपद हैला जोटा प्रथम रे अछि जेमिति मधु हैला कुल हैला ई सब तो उपपद सहित जदि धातु अथवा क्रिया जदि निष्पन्न अन्य पदर जो समास हुए ताको आमे उपपद तत्पुरुष समास कहिथां हैला जदि समास जदि लागि थाए तो सेपरे आमे गढ़ी परिबा जे शय्याशायी कुंभारक मणिसकिया सत्यवादी कानकुहा ए सब आमे करिथां तापर अछि अलुक समास अलुक माने कोन जोटा लुकी जायताय ताको आमे अलुक समास बोली कहिथां तो युद्ध युद्ध रे स्थिर बा युद्ध स्थिर बेले युधिष्ठिर कोटा मिसी जाइछि जेमिति युद्ध रे स्थिर हैला तो र जेमिति अछि ता लुकी जाइछि आगरु देखिले जे समासर समस्त पद रे पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लुक होई थाए बा लुप्त होई जाय थाए तो किंतु एतिरे कोन अछि युधि सप्तमी विभक्ति हेतिले मध्य समस्त पद रे तार रूप पूरा लुक बा लुप्त होई नाही तेणु यह अलुप्त बा अलुक होई रहिछि बा सेटा एथिरो आमे जानि परिछु जे जेउ समासर समस्त पद रे विभक्ति चिन्ह लुप्त होय नाही ताकू अलुक समास कहा जाय तो तमे एमिति बुझी पारिबो लुक लुक होई न थाए हैला बा ता लुकी न थाए मु टिके अलटा कहि देली हैला तो अलुक समास कोन थाए लुकी न थाए हैला ताको आमे अलुक समास बोली कहिथां जेमिति एपरि गढ़ा जाई पारिबो जेमिति वन रे हैला बने चरे जे ताको बने चर कहा जाय तो एतिरे कोन वन रे ओ विचरण करे जे कोन लुकी की अछि कि नाही एटा लुकी की नाही हैला सेमिति अंते बास करे जे एटा कोन थाए अंतरे बास करे जे ताको आमे अंते बास करतां तो अंतरे तो कोन एटा लुकी की अछि कि नाही तापर अछि कर्मधारय समास तो कर्मधारय समास गठन प्रणाली रे विविधता मध्य रही थाए जेमिति विग्रह वाक्य और समास पदर गठन कौशल लक्ष्य कराए आमे जानि परिबा तो नील अटे कई नील कई तो अटे कोन अछि लुप्त हो जाउछि तो एठारे नील कोन अछि विशेषण पद हैला आमे नील को आमे विशेषण कहि परिबा और कई को आमे विशेष पद कहि परिबा तो विशेष पद को से विशेषण करू अछि तो कई तो अछि कई हेले केमिति कई तो सेटा नील कई हैला नील कलर रो कई से परि डंगा गछ गछ तो गछ केमिति गछ डेंगा गछ सेमिति पड़ा तियण तियण तो तियण केमिति तियण पड़ा तियण सेमिति एटा फटा हांडी हांडी कोन फटा हांडी लुगा कोन अछि सफा अछि उड़ा जहाज जहाज उड़ुछि हैला उड़ुछि तो उड़ा जहाज कहबा माछ तो माछ केमिति माछ लुणी माछ
ସେମିତି ଏହାକୁ ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କହିଥାଉ, ଯାହା ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟ ଓ ସମାସ ପଦର ଗଠନ କୋଷରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେହିପରି ଯେ ରୁଦ୍ର ସେ ସୁନ୍ଦର, ରୁଦ୍ର ସୁନ୍ଦର। ଯେ ମୂର୍ଖ ସେ ପଣ୍ଡିତ, ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ। ପଣ୍ଡିତ ତ ଅଛି, ସେ କେମିତି ପଣ୍ଡିତ? ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା, ବିଶେଷଣ କରୁଛି। ତ ଯେ ଚାଲାକ ସେ ଚତୁର, ଚାଲାକ ଚତୁର। ଏଠାରେ ଯେମିତି ରୁଦ୍ର, ସୁନ୍ଦର, ମୂର୍ଖ, ପଣ୍ଡିତ, ଚାଲାକ, ଚତୁର ଏଇ ସବୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାଉ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କହିଥାଉ। ତ ଯେ ରାଜା ସେ ଋଷି, ରାଜର୍ଷି। ଏଠାରେ ରାଜା ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ଓ ଋଷି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଋଷି ବି ଅଲଗାଟା ଆଉ ରାଜା ବି ଅଲଗାଟା ହେଲା। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି, ଦେବର ଋଷି, ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମ ଋଷି, ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ଏମିତି କହିପାରିବା ଆମେ। ତ ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ ପଦ ଅଛି। ତାପରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ନର, ନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଏଠାରେ ନର ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା, ପ୍ରଥମେ ବିଶେଷଣ ତାପରେ ବିଶେଷ ପଦ ଦୁଇଟିକୁ ଯଦି ମିଶାଇ ଦେବା ବା ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଆମେ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଏହି ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପରପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପରପଦରେ ଯେଉଁଟା ଥାଏ ତାର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରହିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଉ। ତ କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମତଃ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ଅଛି, ଯାହା ଆମେ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ କହିଥାଉ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଉପମେୟ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଯାହା ବିଷୟରେ ଉପମା ବା ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ କହିଥାଉ। ଏହିସବୁ ମୁଁ ଯେମିତି ରେଟ୍ ଦେଉଛି ସବୁ ତମେ ଏଇଟା ନୋଟବୁକ୍ରେ ବା ଖାତାରେ ଲେଖିବ ହେଲା, ନୋଟ୍ କରିବ ଖାତାରେ। ଆଉ ତ ଉପମେୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆମେ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିଥାଉ ତାକୁ ଉପମେୟ କୁହାଯାଏ। ଉପମାନ ଆମେ କାହାକୁ କହିଥାଉ? ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହାର ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଉପମାନ କହିଥାଉ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଉପମେୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖିବ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏମିତି ଯେମିତି ମୁଁ ରେଟ୍ ଗାର ଦେଉଛି ହେଲା, ତାହା ତମେ ମ୍ୟାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ। କେଉଁଥିରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ? ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ଉପମେୟ ଓ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଉପମାନ। ଏଇଟା ତମେ ବି ଲେଖିନେବ, ଯାହା ତମେ ଉଦାହରଣରେ ତମେ ବୁଝିପାରିବ ହେଲା। ବିଦ୍ୟା ଯେଟା ଅଛି କି ନିଟା, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାରତ୍ନରେ ଭୂଷିତ ଥିଲେ। ତ ବିଦ୍ୟାରତ୍ନକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ରତ୍ନ କେମିତି ରତ୍ନ? ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ। ତ ରତ୍ନ ହେଉଛି ଉପମାନ ଆଉ ଉପମାନକୁ କିଏ କରୁଛି? ବିଦ୍ୟା କରୁଛି ହେଲା। ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ କହିପାରିବା, ତା ଅଛି ରତ୍ନକୁ ଆମେ ଉପମାନ କହିବା। ବା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ କହିବା ଆଉ 2 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାକୁ ଉପମାନ କହିବା। ତ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ରତ୍ନକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ହେଲା। ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ରତ୍ନର ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ରତ୍ନକୁ ଆମେ ଉପମାନ କହିବା ଆଉ ବିଦ୍ୟାକୁ ଆମେ ଉପମେୟ କହିବା। ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯେ ବିଦ୍ୟା ରୂପକ ରତ୍ନ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟା ରତ୍ନ କହିଥାଉ। ଏଠାରେ ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଉଥିବା ପରି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଉପମାନ ଓ ଉପମେୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଭେଦ କଳ୍ପିତ ହୋଇ ସମାସ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଏହି ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ଗଢ଼ିପାରିବା କ'ଣ? ଯେମିତି ଶୋକସାଗର, କନ୍ୟାର ରତ୍ନ, କନ୍ୟାରତ୍ନ, ପୁତ୍ରମଣି, ଶୋକାଗ୍ନି, ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଏହିସବୁ କହିପାରିବା। ତା ପଛେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ତ ଉପମେୟ ଓ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କହିଥାଉ ହେଲା। ଯେଉଁଟା ସମାନ ଗୁଣ ଧର୍ମ ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ମୁଖଟି ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ସୁନ୍ଦର। ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ହେଲା, କାହିଁକି ନା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଖକୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରୁଛୁ ହେଲା, ବା ତୁଳନା କରୁଛୁ। ସେମିତି ଉପମାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇପାରିବ? କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, କାକ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି? କାକ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି ବା କାଉ ଭଳି। ସେମିତି ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଘନ ଶ୍ୟାମ। ତ ଶ୍ୟାମ କେମିତି, ଘନ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଶ୍ୟାମ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ବା ସେ କଳା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା, ଯାହାକୁ ଶ୍ୟାମ କ'ଣ କୁହାଯାନ୍ତି? କଳା ରଙ୍ଗକୁ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ସେମିତି କାକ ଓ ଘନ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଉପମାନ ହେଲା। ଆମେ କାକ ଓ ଘନକୁ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଉପମାନ। ଓ କୃଷ୍ଣ ଓ ଶ୍ୟାମ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଧର୍ମ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ ଆମେ ଉପମାନ କରାଉଛୁ। ଯେମିତି
कृष्ण जेमिति एटा अछि ना काक परी कृष्ण बा कृष्ण किपर देखा जाउछन्ती काक परी जो जोटा काक अछि ताको आमे उपमान कहि परिबा और जोटा कृष्ण अछि ताको आमे साधारण धर्म बोली कहि परिबा। तो एठारे आमे देखिले जे केवल उपमान और साधारण धर्म ही रहिछि। एथिरो आमे कोन जानिला उपमान सहित जदि साधारण धर्मवाचक पदर समास को आमे उपमान कर्मधारय समास कहि परिबा हला। जेमिति आमे कहि परिबा जे तुषारर धवल लवणी कोमल एटा सब तार उदाहरण होई परिबो। तापरे उपमित कर्मधारय विषय जानिबा आउ। तो मुखटी चंद्र परी सुंदर मुख किपरि दिसुछि चंद्र परी सुंदर दिसुछि हला। तो एठारे मुख को आमे उपमेय कहि परिबा और चंद्र हेउछि उपमान। तो एथिरो आमे जानि परिलु जे समास रे उपमेय पूर्व पदरे थाए आ उपमान पर पदरे थाए। जेमिति तमे देखि पारुथिबो मुखटी कोन अछि मुख पूर्व पदरे अछि आ चंद्र पर पदरे अछि जाको आमे उपमित कर्मधारय बोली कहिथाउ जदि दुईटा को मिसई देबा हला। तो एही सूत्र रे आमे उदाहरण दे परिबा जे अधर बिंब पाद पद्म चरण कमल नरसिंह नरेंद्र एही सब कहि परिबा। एटा सब गोटे गोटे उदाहरण कोटिर उपमित कर्मधारय रो। ता पछे मध्यपलोपी कर्मधारय विषय जानिबा। तो राजांक सिंहद्वार रे द्वारपाल पहरा देउछन्ती। तो सिंहद्वार रु आमे लिखि परिबा जे सिंह चिन्हित द्वार। तो समास गोटे हेले मध्य चिन्हित पदटी लोप होई जायछि हला। आमे देई पारुछु राजांक सिंहासन रे द्वारपाल पहरा देउछन्ती। तो आमे चिन्हित को कोन करि परिबा लोप करि देबा हला। काहे कि ना मध्य पदलोपी तमे कोन बुझिलो मध्य पदलोपी बेले। तो मध्य यानी मझीर जेउटा पद लोप पाउछि ताको आमे मध्य पदलोपी बोली कहि परिबा। तो आमे मझीर जोटा लोप पाई जाउछि जेमिति एटारे चिन्हित लोप पाई गला ताको आमे मध्य पदलोपी कहि परिबा। काहे कि ना पद गुडी कहि थाउ सब गोटे गोटे पद। तो जदि मध्यर जदि कोन होइताय लोप पाई जायताय ताको आमे मध्य पदलोपी कहि परिबा। एटिरे मध्य सब मझीर ही कोन होइबो लोप पाई परिबो। तो एथिरे आमे जानि परिले जे जेउ कर्मधारय समासर समस्त पदरे मध्यवर्ती पदर जदि लोप पाई थाए ताको आमे मध्य पदलोपी कर्मधारय समास कहि परिबा। एही धारा रे गढ़ा जाई परिबो जे घृत मिश्रित अन्न घृतान्न काहे कि ना मिश्रित आम लोप पाई गला। सेमिति सोनारे तयारी मुदी सोना मुदी जोटा तमे मझी मझी देखुछ सब लोप पाई जिवो हला। काठरे तयारी पोल काठ पोल बर नामक गछ बर गछ एही सब मझी मझीटा कोन हेबो सब लोप पाई जिवो हला। एटा सब तमे उदाहरण देखि पारथिबो रेल गाड़ी चंद्रमुख एही सब आउ। सेमिति कर्मधारय समासर आउ केतेक उदाहरण तमे देखि पारिबो। अन्य ग्राम को आमे ग्रामांतर कहिताउ अन्य रूप को रूपांतर अन्य देश को देशांतर एटा सब अछि हला। तापरे दिगु समास विषय जानिबा। दिगु समास काउ कहा जाय गछटी फूल फल रे भरा होइछि। तो फूल फल बेले कोन एटा सब भिन्न भिन्न शब्द जेमिति फूल गोटी आ फल गोटी। तो ए दुईटी जाक विशेष्य पद अटे। तो समस्त पद रे दुईटीर अर्थर समान प्राधान्य रहउछि हला। फूलर जेतिकी भ्यालु अछि फलर भी सेमिति भ्यालु अछि। तो सेही परि दुईटी शब्दर भी गोटे शब्द भी मिसी पारंती हला। दुईटी शब्द को मध्य आमे गोटे शब्द रे परिणत करि पारुछु बा मिसई पारुछु। जेमिति राम लक्ष्मण सीता को जदि आमे मिसई देबा ताको आमे राम लक्ष्मण सीता कहि परिबा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष याको आमे धर्मार्थ काम मोक्ष बोली कहि परिबा। तो जदि सब को जदि आमे मिसई पारुछु आ तार कोन अछि गोटे भिन्न भिन्न शब्दर मध्य तार भ्यालु अछि हला तार अर्थ अछि ताको आमे द्वंद्व समास बोली कहि परिबा। तो एथिरो आमे जानि परिलु जे प्रत्येक पदर अर्थर प्राधान्य थाई मध्य एकाधिक विशेष्य पद जदि मिसी जीव ताको आमे समास गठित हुए जोटा समास गठित होई थाए हला। जेति आगर प्रथमे कहि दउछि प्रत्येक पदर अर्थ जोटा पदर अर्थ अछि सब पदर अर्थ रो प्राधान्य थिबो हला जार भ्यालु थिबो ओ एकाधिक विशेष्य पद जदि मिसी जीव जो समास मिसी जीव जोटा समास गठित होई थाए ताको आमे द्वंद्व समास कहिथाउ। जेमिति बाट घाट
तो बाट गोटे कौन हो पद आ गोटे घाट मध्य गोटे पद। तो जदि आम ये दुईटी जदि पद को मिसईदेवा ताहले जानी द्वंद्व समास हेब कहीं बाटर भी भैल्यू अच्छी और घाटर भी भैल्यू अच्छी है अर्थर प्राधान्य अच्छी बाटर भी अच्छी आ घाटर भी अच्छी हेले जदि आम दुईटा को जदि मिसईदेवा आउ जो समास गठित हेब ताकू आम द्वंद्व समास कहवा। ता पछे दिगु समास। तो त्रिफला पानी स्वास्थ्य पाई हितकर त्रिफल शब्दटी तीन फल ही समारोह होइछि। तो यह आम त्रि बा तीन फलर समाहार कहीपर जहाँ जमी चारि वेदर समाहार सेमती जदि संख्या थी ताकू आम दिगु समाज बोली कहीपर जमीती जो समास संख्यावाचक शब्द जदि थी पूर्व थी है और समस्त पदटी समाहार होता सब मिसिकी रोथिबो ताकू आम दिगु समाज बोली कहीपर। तो यह सूत्र आम जापर जे जमीती उदाहरण दे पारिबा षोल रिपु पंचेन्द्रिय अष्ट रत्न 8टी रत्न को अष्टरत्न 5टी गव्य को पंचगव्य सप्ताह 7 बार को सप्ताह 5टी बटी को पंचबटी यही सब अच्छी आईटा सब गोटे गोटे उदाहरण। तापचे अच्छी बहु व्रीहि समास। तो दशहरा दिन दासरथी दशानन को वध करथिले दासरथी है आम आग को बुझा कौन है बालक और बालिका माने बीणा पानी को पूजा करिसंती। तो आम जानीपारू जे वाक्य दुईटी ऊपर दुईटी जोटा वाक्य अच्छी जमी गोटे है दशानन गोटे है बीणा पानी। तो यह होती बड़ अक्षर चिन्हित पद जहाँ आम देखुचु। तो यही पद गुड़िक आम व्यास वाक्य साहाय्य आम लिखिपर जमीती दश आनन बा दश मुख जार ताकू आम दशानन कही था। बीणा पानी बा जी बीणा हाथ में देती ताकू आम बीणा पानी कही था। तो एठारे जोटा अच्छी दश आनन बीणा पानी यही सब गोटे गोटे समस्या मान पद अटे। तो समस्त पद हेला बेले मध्य ए समस्या मान पद गुड़िक गुरुत्व न रहीकि स्वतंत्र अर्थ प्रकट करिथांती अर्थात जार 10टी आनन थाए ताकू आम दशानन बोली कही था जहाँ आम रावणर अर्थ बुझीपारू बा आम गोटे जिनस कहूँ आउ गोटे जिनस जदि आम बुझीपारुछू ताकू आम बहु बेगी समाज बोली कहीपर है जमीती बीणा पानी क्या आम कही था सरस्वती को कही था सेमती त्रिलोचन आम भगवान शिव को कही था सेमती नीलकंठ मध्य पंचानन यही सब कौन कहता आम शिव भगवान को ही अन्य नाम है शिव भगवान अन्य नाम कौन त्रिलोचन नीलकंठ पंचानन यही सब। तो जो समास समस्त पद समस्या मान पद मान मध्य कहारी अर्थ को न बुझाऊ है गोटे अर्थ बुझाऊ गोटे अर्थ लिखब आउ ताकू आम अन्य अर्थ आम बुझीपारूँ जमीती मु कहली बीणा पानी क्या आम कही था सरस्वती को कही था बीणा पानी कहले आम सरस्वती को बुझू कहूँ अलग हेले बुझीचु अलग है जमी बीणा पानी अलग कहूँ हेले आम क्या बुझीचु सरस्वती को बुझीचु ताकू आम बहु बेगरी समाज बोली कही था। तापर मन रखिया हेब जे ए समासर विग्रह वाक्य जार जहाको जहा द्वारा जहा ठारू जहा ठारे आदि पद व्यवहित होता है से विषय आम देखा जमीती बहुब्रीहि समास अक्षी शब्द समस्त पदरे अक्ष होता है और नाभि शब्द नाभरे परिणत होता है जमीती विरूप अक्षी जार विरूपाक्ष होता है पुंडरीकी अक्ष जार पुंडरीकाक्ष सेहीपरि लिखा जापे जे विशालाक्ष सहस्राक्ष यही सब लिखा जापर पुणी पद्मनाभि जार थाए ताकू पद्मनाभ कह जाए सेमिति। तो यही सब अच्छी महान तेज जार महातेज उदार चेत जार उदार चेत यही सब देखीदेव एटा सब बहुविग्री ही अच्छी जमीती समान शब्द सहित बहुविग्री समास हेले समान स्थान में स होता है और केतेक स्थल सह लगी थाए जमीती समान तीर्थ जार सतीर्थ समान उदर को जन्म जार सहोदर कह जाए सहोदर कह जाए गोटे गोटे अक्षर जमी सह स यही सब कटि थाए है जमीती गजगमन परी गमन जो स्त्री गजगमना चिल आखि परी आखि जार थाए चिल आखिया घोड़ा मुह परी मुह जार घोड़ा मुहा
ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଓଟ ମୁହାଁ, ଶୂର୍ପଣଖା, ମାଗୁର ନିଶା ଏସବୁ ଅଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଯେମିତି ବ୍ୟତିହାର ବହୁବ୍ରୀହି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, କେଶକୁ କେଶକୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଲେ କେଶାକେଶୀ, ପରସ୍ପରକୁ ମାରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ମରାମରି କହିଥାଉ। ଠେଙ୍ଗାରେ ଠେଙ୍ଗାରେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଥିଲେ ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗି। ସେମିତି ବାଡ଼ାବଡ଼ି, ପିଟାପିଟି, ହାତାହାତି, ଧରାଧରି, ଠେଲାପେଲା, ପେଲାପେଲି ଏଇସବୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେମିତି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସର କେତେକ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିବ। ସୁହୃଦ ଯାହାର ସୁହୃଦ, ଅଷ୍ଟଅଙ୍ଗ ବକ୍ର ଯାହାର ଅଷ୍ଟବକ୍ର କହିଥାଉ, ଏକ ବାଗ ଯାହାର ଏକବାଗିଆ କହିଥାଉ, ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଯାହାର ଥାଏ ତାହାକୁ ଦୋମୁଣ୍ଡିଆ କହିଥାଉ। ଏମିତି ସବୁ ଅଛି ଆଉ, ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ଅଛି ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ହରିବାକୁ ଘଟଣାକୁ ଅମୂଳଚୂଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିହିଂସାରେ ପ୍ରତି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ଅମୂଳଚୂଲରେ ଆ ହେଉଛି ଅବ୍ୟୟ ପଦ। ତ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭରେ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା। ଯେମିତି ଏଇଟାରେ ଆ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟାରେ ପ୍ରତି ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତି ଅଛି। ତ ହିଂସାରେ ପ୍ରତି ଲାଗିଲା ଆଉ ଏଇଟାରେ କ'ଣ ଲାଗିଲା, ମୂଳଚୂଳରେ ଆ ଲାଗିଲା ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଯେଉଁ ସମାସରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହି ଅନ୍ୟ ପଦ ସହିତ ଯଦି ଲାଗିଥାଏ ବା ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଓ ତହିଁରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୟୀଭାବ ସମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ବିପାଶା ତାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଥାଉ। ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ ସୀମା କହିଥାଉ। ସେମିତି ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା, ଅତିଶଯ୍ୟ, ବୈପରୀତ ଏହିସବୁ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସବୁ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ବି ଅଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଦେଖିଦେବ ଆଉ। ସବୁ ଏମିତି ହେଇଥିବ ଆଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା କି, ତା ଅଛି ନିତ୍ୟ ସମାସ ହେଲା। ଏଇ ଗୋଟେକୁ ଦେଖିଦେବା। ତ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ସମାସ ବାକ୍ୟ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ସମାସ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ନିତ୍ୟ ସମାସ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କୃଷ୍ଣ ସର୍ପ ଅଛି, ତ ଏହା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ନାଗକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟ କଳା ସାପକୁ ବୁଝାଇ ନଥାଏ ହେଲା। ତ ଆମେ ଅଲଗା ସାପକୁ ବୁଝିନଥାଉ। ତ ଏଇଟା କେବଳ କୃଷ୍ଣ ସର୍ପକୁ ହିଁ ବୁଝାଇଥାଉ। ସେହିପରି ନୀଳକନ୍ଦର, ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରପୁରୀ କେବଳ ବୁଝିଥାଉ। ସେମିତି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ଛାରପୋକ, ବିଲୁଆ ଖାଇ, ପୋକଶୁଙ୍ଗା ଏମିତି ସବୁ ହେଲା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମକୁ ଯଦି ସମାସ ବିଷୟ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ। ଓ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହଁ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।